रोड पर चलते हुए आपको बहुत सारे स्पीड ब्रेकर और चेतावनी चिन्ह मिलते हैं। यह स्पीड ब्रेकर और चिन्ह किस लिए होते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? इसका ये मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, जिस गति से जा रहे हैं, उसकी जांच कर लें, उसकी परख कर लें। क्या यह सही है? क्या यह हमें हानि तो नहीं देगा? कहीं यह दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तो नहीं? अगर आप खुद को सही रास्ते पर पा रहे हैं, फिर भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लोग आप पर घात लगाए बैठे होंगे। इसलिए महाकवि की यह लाइनें जरूर याद रखें। कहते हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अर्थात कुछ पाना है तो उसके प्रति श्रद्धा, लगन और सजगता अति आवश्यक है। श्रद्धा बोलने से हमारा आशय है हमारे मन में आने वाले गहरे भाव। जिन चीज़ों के प्रति हमारे मन में गहरी आस्था और विश्वास है, वह काम करने में हमें अवश्य ही बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। परंतु दुर्घटना से देर भली, यह तो आप सुने ही होंगे। अपने श्रद्धा का चुनाव करते वक्त सजग रहना अति आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा हमारे व्यक्तित्व का आधार और हमारी भावनाओं से जुड़ा है। हम अपने सभी कार्य अपनी इसी भावनाओं के आसपास ही करते हैं। अपनी इसी सोच के अनुरूप ही हम किसी काम को करने के प्रति लगाव रख पाते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन की शैली भी बदल देते हैं। कोई व्यक्ति अपने काम में कितना सफल होगा, यह उसके द्वारा किए गए काम के श्रद्धा पर निर्भर करता है। यह सभी व्यक्ति में धीरे धीरे विकसित होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति संगीतकार बनना चाहता है, तो वह प्रतिदिन उसका अभ्यास थोड़े थोड़े लगातार करता है, परंतु इसके पहले उस व्यक्ति में संगीत को सीखने की प्रबल इच्छा रहती है, जो उसको निरंतर काम करने में मदद करती है और उसके लिए एक वरदान साबित होती है। आरंभ में उस व्यक्ति को अपना काम करने में कठिनाई महसूस होगी, परंतु प्रतिदिन अभ्यास करने और लगन करने से वह कुछ ही समय में अपने इस काम में पारंगत होने लगता है, या यूं कहें कि संगीत उसके अंदर प्रवेश करने लगती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत है, तो वह उसके द्वारा किया गया चमत्कार नहीं, यह उसकी तपस्या और उसकी मेहनत है, जो कई वर्षों में अर्जित की जाती है। अगर आपके मन में किसी कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं है या फिर आपकी रुचि कम है, तो आप कितने भी नए काम की शुरुआत कर लें, किसी भी काम को उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा सकेंगे और बीच में ही आप थक हार कर, हिम्मत छोड़कर काम से मुंह मोड़ लेंगे। परंतु अगर सच में आप निरंतर अभ्यास करते रहे, तो आपके अंदर कार्य करने की श्रद्धा बढ़ती ही जाएगी और आप देखेंगे कि एक दिन आपके अपने गुरु की बताई गई शिक्षा को ग्रहण करते हुए कुछ नए आविष्कार और चमत्कार की तरफ बढ़ रहे होंगे। जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर भोजन पकाने में रुचि नहीं है, तो वह दिन भर भी उसी के बारे में सोच नहीं सकता, और जिसको रुचि है वह दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता है और नए नए व्यंजन तैयार करता है और अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए उसको नए सजावट और आकर्षण के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। और यह सब उसकी रुचि से ही संभव है। जिस व्यक्ति की रुचि खेल के क्षेत्र में है, उसका मन बस वही सोचने और देखने की ओर दौड़ता है और वह वैसे ही अपने आप में विकसित करता है। उसका यही लगन और मेहनत उसको एक दिन उच्च कोटि का खिलाड़ी, संगीतकार और सफल व्यक्ति बनाता है और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा निम्न कोटि की है, तो उसके जीवन को भी बर्बाद कर देती है, क्योंकि एक नकारात्मकता दूसरे नकारात्मकता की ओर आकर्षित होती है। आजकल हम सभी यही जानते हैं कि शराब पीना, सिगरेट पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए के साथ साथ हमारे परिवारजन और समाज के लिए कितना हानिकारक है। परंतु कुछ लोग यह सब जानते हुए भी इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और अपने पास बीमारियों को आने का मौका देते हैं। ऐसे ही बुरे कर्म और स्वभाव से लोग अपने घर परिवार में समस्या उत्पन्न करते हैं और अत्याचार करते हैं। आजकल तो बुरे चीज़ों का सेवन करना एक परंपरागत फैशन बन गया है। व्यक्ति जानता है कि यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं, परंतु फिर भी करता वही है। क्यों?
क्योंकि उसकी रुचि उसमें आ चुकी है। वह चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। वह अपने परिजनों के बारे में भी सोचता है, परंतु अपने गलत रुचि और विचारों से प्रभावित रहता है। ऐसे कर्मों में व्यक्ति को क्षणिक मात्र आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन वह उसे बार बार पाना चाहता है, भले ही उसके बाद उसका दूरगामी नुकसान क्यों न हो। आज संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूरगामी परिणाम को देखते हुए अपने आप को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो वह क्षणिक मात्र हमारे जीवन पर कड़वा स्वाद उत्पन्न करती है, परंतु उसके प्रभाव हमें कुछ घंटों में के बाद अच्छा अनुभव करवाते हैं। कहने का अर्थ हमारा यह है, बस इतना सा कि किसी काम में श्रद्धा अति आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है सही श्रद्धा का चुनाव करना, सही कार्य क्षेत्र का चुनाव करना। अगर हम एक बार ही में सही कार्य क्षेत्र चुनाव कर लेते हैं तो इसके प्रभाव हमें भविष्य में अति आनंददायक और सुगमता का अनुभव करेंगे। परंतु बुरे कार्य क्षेत्र सुनते ही हमें तुरंत आनंद का गलत अनुभव होगा, परंतु भविष्य में इसके सहज परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अच्छी चीज़ों और अच्छे व्यक्ति की संगत में रहकर हम निम्न कोट की श्रद्धा और विचारों को छोड़ सकते हैं, परंतु उसके लिए आपके मन में लगन और कुछ कर गुजरने की इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अपने श्रद्धा के चुनाव के प्रति हमेशा सजग रहना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का रहा हमारा ये विचार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने विचार हमें कमेंट करके बताते रहें। धन्यवाद।